तो बच्चों हम सीखने वाले हैं पार्ट 2 बहुपद। तो बहुपद में जाने से पहले हम बीजीय व्यंजकों के बारे में सीखेंगे। तो बीजीय व्यंजक किनको बोलते हैं? बीजीय व्यंजक वे राशियां हैं, वो संख्या है। ये भी बीजीय व्यंजक भी क्या है? संख्या ही है। लेकिन ये ऐसी संख्या होती है, जैसे मैंने लिखा है x धन 2, ऐसी संख्या है, ये एक बीजीय व्यंजक है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो इसमें दो प्रकार की राशियां हैं। इसमें आप देखो तो एक तो x है और एक क्या है? 2 है। तो ये जो x वाला जो पार्ट है ना बच्चों, इसको चर राशि बोलते हैं, ठीक है। और जो ये 2 है, इसको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। तो चर और अचर, चर और अचर जब गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं? जोड़, घटाना, गुणा और भाग। चर और अचर जब इन संक्रियाओं के द्वारा आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? बीजीय व्यंजकों का निर्माण होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। समझ रहे हो बात? अब ये तो 2 तो ठीक है, तुमको समझ में आ रही होगी बात। 2 क्या होता है? मैंने 2 अंगुली उठा दी है, ये 2 है, ठीक है। ये एक्स क्या चीज है भाई? इसको चर क्यों बोल रहे हैं हम? देखिए, क्योंकि ऐसी भी राशियां होती हैं। जैसे कमरा है, देखो, इस कमरे में प्रति वर्ष बैठने वाले बच्चों की संख्या, यदि मैं ये कहूं, तो कमरा तो क्या है? चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, कमरा तो वही है। लेकिन यहां पर बैठने वाले बच्चे प्रति वर्ष बोल रहा हूं मैं, यानी कि हर साल क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। जैसे पिछली बार 14 थे, इस बार कितने होंगे? 10 होंगे। उससे पहले कुछ और थे, उससे पहले कुछ और थे, संख्या अलग अलग थी। मतलब बच्चों की संख्या क्या हो रही है? बदल रही है। जबकि कमरा नहीं बदल रहा है, कमरा तो वही है। तो कमरा मेरा क्या हो गया? अचर हो गया। कमरा क्या हो गया? अचर हो गया। और यहां पर बैठने वाले प्रतिवर्ष बैठने वाले विद्यार्थी में छात्र और छात्राएं दोनों आ गए। समझ रहे हो? ये क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। जिसका मान परिवर्तनशील होता है उसको हम चर राशि बोलते हैं बच्चों। समझ में आ रही बात? जो परिवर्तित नहीं हो सकता है, फिक्स होता है जिसका मान, उसको क्या बोलते हैं? अचर राशि बोलते हैं। तो चर और अचर के मेल का मतलब गणितीय संक्रियाएं लगा के जो राशि बनती है या जो संख्या बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। सारी बात समझ में? तो ऐसी राशियां भी संभव है, चर राशियां भी तो हैं, अचर राशियां भी हैं। कुछ चीजों के मान क्या होते हैं? कुछ भी मान हो सकते हैं उनके, ठीक है। उनके मान क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी का मतलब चेंजेबल हो सकते हैं, फिक्स नहीं होगा उसका मान। जैसे मेरे पास 5 अंगुलियां हैं तो फिक्स है, ये बदलते हैं? नहीं बदलते हैं। ये अभी भी जब मैं पैदा हुआ था तब भी 5 ही थे, ठीक है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी 5 ही रहेंगे, अगर कोई दुर्घटना में हुई तो। समझ रहे हो? तो दुर्घटना होगी तो कम हो सकते हैं, लेकिन बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकते। तो ये अचर हो गया। समझ में आ रही बात? अचर का मतलब क्या है? कि जो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तित नहीं होते। लेकिन क्या मेरे सिर के बाल भी चर हैं? नहीं है। सिर के बाल तो झड़ते रहते हैं, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ेगी त्यों त्यों आदमी के बाल झड़ते जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है, कोई तो गंजे हो जाते हैं। बचपन में थोड़ी गंजे थे वो, बचपन में तो पूरे बाल थे उनके, लेकिन धीरे धीरे बाल क्या होते गए? झड़ते गए, कम होते गए। समझ में आ रही बात? तो वो क्या हो गए? बाल क्या हो गए?
बालों की संख्या क्या हुई, बाल नहीं, बालों की संख्या, संख्या की बात करेंगे यहां पर। तो बालों की संख्या क्या हो जाएगी, चर हो जाएगी, क्योंकि वो बदल रही है। समझ लो, जो नहीं बदल रहा है वो अचर। तो बालों की संख्या कुछ भी हो सकती है ना, हर साल जितनी पिछले साल थी मेरे सिर में बालों की संख्या, जरूरी नहीं है कि उतनी इस साल भी हो भी सकती है, लेकिन जरूरी भी नहीं है ना। मेरे कुछ बाल झड़ भी सकते हैं, कई बार किसी को कुछ बीमारी हो जाती है तो बाल झड़ने लग जाते हैं, तो बालों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अंगुलियां कभी भी ऐसा नहीं कि वही मैं बीमार हो गया तो अब मेरी 3 ही अंगुली रहेगी, 20 आप गई ना, ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या हो, अचर हो, अंगुलियां क्या होगी, अचर होगी, बाल क्या हो गए, चर हो गए। ऐसे समझ सकते हो आप, मैं समझाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो ये चर राशियां जो होती है ना, इनको हम अल्फाबेट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट से, एक्स वाई जेड टी, किसी से भी दिखा सकते हैं, ए से लेके जेड तक होते हैं अल्फाबेट, समझ रहे हो। और अचर राशि जो होती है वो तो 2 है ही है। कभी कभी अचर को भी हम अल्फाबेट से दिखाते हैं, कभी कभी अचरों को भी अल्फाबेट से दिखाते हैं, लेकिन वहां पर साफ लिखा होता है, साफ लिखेंगे नीचे कि यहां पर जैसे मैंने ए बी सी लिख दिया तो ये अचर राशियां हैं, ये लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो तब वो क्या माना जाएगा, चर ही माना जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में। अब जो ये बीजी व्यंजक होते हैं बच्चों, ये बहुत सारे होते हैं, अनंत हैं। कितने हैं, अनंत हैं। जैसे मेरे पास मैं एक दिखता हूं वर्गमूल x धन 1/2, तो ये भी मेरा क्या है, बीजी व्यंजक ही है। आप कुछ भी लिखो बीजी व्यंजक है। यदि मैं 3 लिखता हूं तो ये भी एक बीजी व्यंजक है, समझ लो। क्यों है बीजी व्यंजक, भाई इसमें अचर ही अचर है ना, बस चर नहीं है ये बोलेंगे हम, समझ रहे हो बात। चर नहीं है तो भी वो बीजी व्यंजक ही कहलाएगी, बस चर नहीं है उसमें। यदि मैं एक्स लिखता हूं तो ये भी बीजी व्यंजक है, बस इसमें क्या है, अचर नहीं है, समझ रहे हो बात। चर तो है, चर राशि तो है, लेकिन अचर राशि नहीं है, समझ में आ रही बात। तो गणित में कोई भी जो कुछ भी लिखा है आप, गणित में कोई भी संख्या लिखा है मतलब, ठीक है, तो वो क्या है, सब बीजी व्यंजक है। अब इन बीजी व्यंजकों में से ही कुछों को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। समझ में आ रही बात। सारे बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, लेकिन सारे बहुपद क्या होते हैं, बीजी व्यंजक होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया था कि जितने भी सैनिक हैं भारत की सेना में, भारत की सेना है ना, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, वायु सेना जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, भारतीय हैं। लेकिन क्या सभी भारतीय सैनिक हैं, नहीं है। सभी सैनिक भारतीय हैं तो सभी सैनिकों को क्या मान लें हम, बहुपद मान लें। समझ में आ रही बात। और सभी भारत के जितने भी लोग हैं वो सब क्या समझ लो आप, बीजी व्यंजक समझ लो। इन बीजी व्यंजकों में से ही कुछ क्या बनते हैं, सैनिक बनते, समझ लो आप। इन बीजी व्यंजकों में से ही कुछ क्या बनते हैं, बहुपद बनते हैं। जैसे जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं में से क्या बनेंगे, सैनिक बनेंगे, समझ रहे हो। तो इनमें से कुछ सैनिक होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, बीजी व्यंजकों में से। सैनिक का मतलब यह है कि उनकी एक विशेष बात होगी उनमें कुछ, क्यों भाई, सैनिक भी हर कोई थोड़ी बनता है ना, उनकी कुछ विशेष बात होगी, होगी नहीं होगी। क्या कोई जो कान नहीं सुनता वो सैनिक बन सकता है, नहीं बन सकता है। लेकिन भारत का नागरिक तो हो ही सकता हो। आंख में देखने वाला सैनिक बन सकता है, नहीं बन सकता है। किसी का एक हाथ नहीं है माना, क्या वो सैनिक बन सकता है, नहीं बन सकता है। लेकिन क्या वो भारत का नागरिक हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है।
तो सैनिक बनने के लिए मेडिकली फिट होना पड़ता है, फिजिकली फिट होना पड़ता है। समझ रहे हो बात? तो ऐसे ही इन बीजी व्यंजकों में से भी कुछ ऐसे बीजी व्यंजक होते हैं जो फिट होते हैं कुछ मामले में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो इनकी क्या पहचान होती है? देखिए, बहुपद किसको बोलते हैं ये अब मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ज्यादा देर तक राज को गुप्त रखना ठीक नहीं है, ठीक है? इसलिए अब बता ही देता हूं कि बहुपद हम बोलेंगे किसको। तो बहुपद वे बीजी व्यंजक होते हैं, वे बीजी व्यंजक होते हैं जिनमें चर की घात एक धन पूर्णांक, क्या? धन पूर्णांक, धन पूर्णांक होता है। बस यही परिभाषा है इसकी। यदि चर की घात एक धन पूर्णांक है, ठीक है, बहुपद में, तो हम उसको बीजी व्यंजक में तो उसको बहुपद बोलते हैं। देखो, बहुपद वे बीजी व्यंजक होते हैं, बहुपद वे बीजी व्यंजक होते हैं जिनमें चर की घात एक धन पूर्णांक होता है। अब धन पूर्णांक किनको बोलते हैं बच्चों? हम देखिए, हम धन पूर्णांक बोलते हैं ये 0, 1, 2, 3, 4। ये ऋण पूर्णांक किनको बोलते हैं? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। ये नहीं होनी चाहिए चर की घात। समझ में आ रही बात? यदि मैं 5x की घात ऋण 3 लिखता हूं तो ये मेरा बीजी व्यंजक है या नहीं है? है, बीजी व्यंजक तो है, लेकिन यह बहुपद नहीं है। समझ रहे हो बात? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? और देखिए, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? 5/x की घात 3 भी लिख सकता हूं। समझ लो, सारी बात लिख सकता हूं नहीं? ऊपर आके तो ऋण बना ना, यानी कि ये बहुपद नहीं होता। यदि नीचे हर में x की घात, हर में यदि x की घात 3 है, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? बहुपद नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो? यानी कि अंश में होनी चाहिए। जो चर यदि अंश में है तो उसकी घात क्या होनी चाहिए बच्चों? धन पूर्णांक होना चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है। तो इस प्रकार का यदि कोई भी बीजी व्यंजक होता है जिसमें चर की घात एक धन पूर्णांक होता है तो हम उसे बहुपद कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा एक बहुपद है या नहीं है? है। समझ रहे हो बात? 0 बहुपद है नहीं है? 0 भी बहुपद होता है। क्यों होता है? समझ लो अब बात। एक को हम बहुपद क्यों कहेंगे? क्योंकि इस परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। जो भी बीजी व्यंजक इस परिभाषा को संतुष्ट करेगा वो बहुपद होगा। ठीक है? जैसे मैंने यहां पर एक कहा ना, एक लिखा मैंने, इसके पीछे में चर भी लगा सकता हूं चाहो तो, होगा चर कोई ना कोई। समझ रहे हो बात? अब इसकी घात में क्या लिख सकता हूं? 0 लिख सकता हूं, 1 नहीं। 1 लिखने पर तो वो 1x हो जाएगा। 1x है ही नहीं, खाली 1 है। तो समझ रहे हो बात? मैं इसके पीछे क्या लगा सकता हूं? x की घात 0, इससे गुणा कर सकता हूं 1 को, क्योंकि x की घात 0 का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। यदि 1 की घात 0 है तो इसका मान भी क्या होगा? 1 होगा। सिर्फ 0 की घात 0 का मान 1 नहीं होता, डेट इज नॉट इक्वल टू 1। समझ रहे हो बात? 0 की घात यदि 0 है तो इसकी गणित में कोई परिभाषा नहीं होती है, लेकिन 1 की घात 0 है तो इसका मान 1 होगा।
ठीक है, 2 की घात 0 है तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। यानी कि x की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। समझ लो x सिर्फ 0 को छोड़ के यहां पर। तो मैं 0 को भी क्या लिख सकता हूं, 0 गुणा x की घात 0 लिख सकता हूं। समझ रहे हो बात, ऐसे लिख सकता हूं। तो 0 गुणा 1, तो 0 गुणा 1 क्या हुआ, 0 हो गया। यानी कि x की घात क्या है, 0 है। तो देखो मैंने अभी लिखा ना, धन पूर्णांक इनको बोलते हैं। x की घात 0 तो आ रही है ना, ऋण में नहीं आना चाहिए, ये समझ लो। एक तो ऋण में नहीं आना चाहिए, दूसरा किस में नहीं आना चाहिए, भिन्न में, परिमेय नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात, एक तो ऋण पूर्णांक नहीं होना चाहिए, दूसरा ये नहीं होना चाहिए वर्गमूल x जो है ना, वर्गमूल x ये क्या है, बीजी व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि मैं इसको घात के रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों, x की घात 1/2 लिखूंगा। तो 1/2 जो है ना, धन पूर्णांक नहीं है। आगे बात समझ में भाई, इतना ही समझना आपको कि वे बीजी व्यंजक जिनमें चर की घात 1 धन पूर्णांक होता है, उन बीजी व्यंजकों को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। यदि चर की घात धन पूर्णांक नहीं है तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे, बीजी व्यंजक तो होगा ही हो। ठीक है, लेकिन अब देखिए मैंने एक यहां पर संख्या लिखी वर्गमूल 3x। अब बताओ ये बहुपद है या नहीं है, हाँ क्यों, वर्गमूल 3 को 3 की घात 1/2 भी लिख सकते हैं। देखो यही है फिर सोचने की बात। मैंने एक परिभाषा क्या बोल रहा है, देखिए बहुपद वे बीजी व्यंजक होते हैं जिनमें चर की घात बोल रहा हो, चर की घात बोल रहा है, चर की घात बोल रहा है। चर 3 तो क्या है, 3 चर है क्या, चर कौन है इसमें, x है, इसकी घात तो 1 है ना। अचर की घात कुछ भी हो सकती है, अचर का तो वो नाम ही नहीं ले रहा है। परिभाषा देखो ना आप, परिभाषा देखो, परिभाषा में क्या बोल रहा हो, चर की घात बोल रहा है। अचर की घात तो कुछ भी हो सकती है, अचर आजाद है, चर नहीं है आजाद। समझ रहे हो, यहां पर 3 की घात 1/2 है, सही कहा आपने बिल्कुल। मैं इसको चाहूं तो 3 की घात 1/2 लिख सकता हूं, लेकिन मुझे तो 3 की घात से कोई लेना देना ही नहीं है। इसकी घात तो कुछ भी हो जाए, मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो चर की घात बोल रहा है। देखो समझ में आ गई बात, चर की घात तो 1 है ना। समझ रहे हो, 1 क्या है, धन पूर्णांक है, या पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं आप इसको। धन पूर्णांक को क्या बोलते हैं बच्चों हम, दूसरा नाम क्या है इनका, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या ना, पूर्ण संख्या भी तो बोलते हैं जो 0 से शुरू होती है, जो 1 से शुरू होती है उनको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो यहां पर पूर्ण संख्या बोलो या धन पूर्णांक बोलो, क्या है, एक ही बात है। आगे बात समझ में है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।